सीट बेल्ट जरूर आपको टाई अप करने का है, फास्टन करने का है, बिकॉज आपको मालूम है आप तो गाड़ी में बैठ गए, लेकिन अभी गाड़ी टेक ऑफ करने का मोमेंट आया है, तो ये बहुत बड़ा एक्साइटिंग मोमेंट है। लेकिन मैंने कुछ और एक वीडियो डाला था जहां पर अपन बोले हम जिस गली जा रहे हैं, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम कहाँ जा रहे हैं हमको समझना चाहिए, ये तो हमको पता है, लेकिन ये सब जादू, ये मैजिक या फिर ये शॉकिंग चीज, ये सब चीज क्या हो रहा है, बेसिकली किस लिए हो रहा है और उसका मेन रीजन क्या है, और इसके पीछे किसका हाथ है, इसके पीछे जिसका हाथ है वो है इंटरनेट। ओके, बट डेफिनेटली इंटरनेट के वजह से बहुत बहुत शॉकिंग चेंजेस आया है, और लाइफस्टाइल में भी चेंजेस आया। उसके बीच में ये पैंडेमिक आया, तो पैंडेमिक में आने से हमको बहुत सारा चीज हमने एक्चुअली सीखा। जैसा मैंने बहुत सारा सीखा, थोड़ा सा कुकिंग सीखा, थोड़ा वीडियो बनाने का सीखा, तो थोड़ा ड्राइंग करने का सीखा, जो फ्री टाइम अंदर रहता था तो अपना स्किल्स बाहर आया। लेकिन भगवान की शुक्र है कि वही टाइम में हमारे साथ ऑन पैसिव था, तो बहुत सारे स्किल्स बाहर आए और हमको बहुत सारा रीड करने को टाइम मिला, अंदर जाके स्टडी करने को टाइम मिला। तो वो स्टडी से मैं एक चीज देखा, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, कि इंटरनेट के वजह से हम लोग कितना आगे जा चुके हैं। आपको एक सिंपल, मैं एक टॉपिक इसलिए लिया, आज हमने बताया फास्टन योर सीट बेल्ट, तो ठीक है सबको मालूम है, आज 9 बजे से ही स्टार्ट करना आप अंदर घुसने को, नहीं तो 20,000 का जो कैपेसिटी है वो ठप उड़ जाएगा और आप बाहर रह जाएंगे, और यूट्यूब चैनल भी नहीं है कि आप देख सकेंगे। यहाँ पर तो आपको ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ नहीं तो यूट्यूब चैनल में देखते हैं। इसलिए जैसे कौशिक जी, योगिनी जी, इन लोग सब ने बताया, तो प्लीज ये मीटिंग के बाद आप प्लीज जाके लॉग इन कीजिएगा, और डेफिनेटली टाइमिंग भी हम इंडियंस को सुटेबल है, तो डेफिनेटली इंडियंस को सुटेबल है, मतलब 99.99% वो 20,000 का कैपेसिटी बाहर जाएगा, और बाद में मैसेजेस नहीं आना चाहिए कि सर हमें अंदर बैठने का चांस नहीं मिला, राइट। तो हम आज टॉपिक क्या ले रहे हैं, इंटरनेट का ले रहा हूँ। इंटरनेट मतलब इसको थोड़ा सा मैं डीप में बताने जाऊं तो इंटरनेट ने क्या खेल खेला है। हम लोग अगर प्रोफेशन का देखें या एक स्टूडेंट का लाइफ देखें, तो कभी भी हम लोग जब पुराना, मतलब थोड़ा जमाना पहला था, तो किसी को क्या बनना था कि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, आर्किटेक्ट, ये सारा पैनल में रहता था कि यही चीज बनना है, क्योंकि ये चीज बनने से क्या होता है कि कम से कम कमाई अच्छा होगा, नौकरी अच्छा मिलेगा, बड़ा कंपनी में नौकरी मिलेगा। और जैसा ही मिडिल क्लास के लोग रहते थे, वो मिडिल क्लास का लोग अगर उसका बच्चे को भी यही बोलता था कि आप बड़ा होकर डॉक्टर बनने का, बड़ा होकर इंजीनियर बनने का, एंड वॉट एवर ये चीज लगता था। और जब ये उसमें एडमिशन मिलना भी बहुत बड़ा चीज होता था, पैसे भी लगते थे काफी। एक मिडिल क्लास वाले के घर से अगर कोई इंजीनियर, डॉक्टर, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कोई भी लेवल का एक ये पार करता है, तो उनको क्या होता है, तो बेसिकली हमको ये समझना था कि अगर समझो किसी के भी घर से ऐसा होता है, तो अगर वो डॉक्टर बन जाता है तो उनको मालूम है चलो घर पे अभी आमदनी होता था कम से कम एक 20,000 के आसपास, ये डॉक्टर बनने के बाद शायद 80,000 होगा, 1 लाख होगा, 1.5 लाख होगा, ज्यादा से ज्यादा वो सोच सकता है कि 2 लाख, 5 लाख, उससे ज्यादा नहीं। इंजीनियर बाहर गांव जाके भी 5-8 लाख रुपया उसका पगार हो सकता है। ये थिंकिंग एक मिडिल क्लास यानी मेजर क्लास, जहां पर एजुकेशन है और उन लोग को एक्सप्लोर करना है आगे, तो ये बात जरूर होती थी। लेकिन यहां पर ये सिचुएशन जब इंटरनेट आते गया, मतलब इंटरनेट का पावर होते गया, 2G, 3G, 4G, 5, मतलब क्या हुआ, ये मेजर चेंज क्या हुआ है, आज हम लोग देखेंगे तो ये मेजर चेंज इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज हुआ है कि लोग, जहां पर शॉकिंग हुआ है, मतलब अगर मैं स्टार्ट करूं इन्फ्लुएंसर्स की बात करूं, तो आप बोलेंगे इन्फ्लुएंसर्स क्या है, बहुत लोगों को मालूम है इन्फ्लुएंसर्स मतलब उनके पास फॉलोअर्स है, आइदर वो टिकटॉक में है या फिर या रील्स में है या किधर भी है, उनको लोग फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, उनको लोग फॉलो करने से क्या होता है, क्यों फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास कोई कला है, वो डांस है, या फिर उसके पास कुछ ना कुछ क्वालिटी है जहां पे लोग अट्रैक्ट होते हैं और उसको फॉलो करते हैं, और उसका फॉलोअर्स बढ़ने से, मतलब तो क्या होता है, फॉलोअर्स बढ़ने से उनका इनकम बढ़ता है। कैसे, बहुत सारे वेज है जहां से ऐड हो सकता है, जहां पे अभी तो इन्फ्लुएंसर लोग सिर्फ जाके रिबन काटते हैं तो फिर उनको पैसा मिलता है, वो भी हजारों में नहीं, वो लाखों में। और बहुत सारे लोग हैं जहां पर पहले तो सिटीज में होता था, अभी देखेगा 2 टायर 3 टायर सिटीज में भी, ऐसे गांव में भी लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर्स बन गए, जिसके पास लाखों फॉलोअर्स है, और उनके घर पे समझो इनकम होता था 8 से 10 हजार रुपया, तो वो कमा रही है 5 से 8-10 लाख रुपया, जो उनको डाइजेस्टेबल नहीं है, घर के माहौल में भी डाइजेस्टेबल नहीं है, क्योंकि वो सोचता रहेगा कि उसका माँ बाप कमा रहा था 8-10 हजार रुपया, ये लड़की तो दिन का ऑलमोस्ट 10 हजार कमाता है, तो ये शॉकिंग हो जाता है। ये मल्टीप्लीकेशन इतना भारी हो गया, वाई, रीजन इज ओनली इंटरनेट, क्योंकि वो रीच है वहां तक, नहीं तो इतने सारे लोग, इतने सारे फॉलोअर्स कहां से आएंगे, पूरे वर्ल्ड से उसको फॉलो कर रहे हैं, तो ये काम हो गया।
और धीरे धीरे लोगों को समझने लगा कि इसमें फायदा क्या है, क्योंकि पहले पहले का इन्फ्लुएंसर्स को बहुत सारा डांट पड़ता होगा, उनका पैशन था इसलिए उन्होंने किया, लेकिन बाद में देखा पैशन के साथ रैशन आने लगा, फेम मिलने लगा, इज्जत मिलने लगा, और ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स पैदा हुए कि आप सोच नहीं सकते। बहुत सारा चीज, अभी एक इन्फ्लुएंसर है कैबी लेम, जो इटली का था, 20-22 साल का लड़का था, कुछ भी नौकरी भी उसको ढंग का नहीं था। अचानक से वो क्या किया, बगैर बात किए, बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ हैक्स बताते, और वो हैक को अगर समझो केला अनियन छिलना है तो ऐसा ऐसा छिलने का टेक्निक बताते हैं, और वो एकदम सिंपल वे से अनियन को छिल के ऐसा करता था बस। और उसके पास आज टिकटॉक में तो पूछो मत, इंस्टा रील्स में भी 80 मिलियन 80 मिलियन प्लस फॉलोवर्स है उसके पास। आज के तारीख में एक क्लिप डालने से $7.5 लाख उसको मिलता है, ऐसे लेवल पे गया। और ये मैं हजारों साल या 10 साल या 20 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूं, अभी अभी कोविड के टाइम में कुछ नहीं था, अभी ये हाल है। ऐसे बहुत सारे इंडियंस भी है, इंडिया में भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स है, अभी बडिंग इन्फ्लुएंसर्स भी है। मुझे नहीं मालूम फ्यूचर क्या है, लेकिन उनके पास फॉलोअर्स है तो उनके पास पैसे आ रहे हैं। ये तो बात हुआ, चलो अपना कला दिखा रहे हैं, लेकिन यहां से आदमी शॉक में पड़ जाता है, मेरे बच्चे को मैं डॉक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं, ये बनाऊं या फिर इन्फ्लुएंसर बनाऊं? ये क्वेश्चन मार्क भी आता है एक प्रोफेशन के हिसाब से। चलो इन्फ्लुएंसर का बहुत सारा क्वेश्चन मार्क भी है कि भाई आपका क्या है। अगर लड़की घर पे बैठी है, घर से ही कुछ अपना कला दिखा रही है, कुछ भी कर रही है, लड़का घर पे बैठ के कुछ कर रहा है, या फिर मोहल्ला में कुछ ना कुछ शूट करके कर रहा है, पैसे इतने आ रहे कि उसके घर पे वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता, उसका लाइफ और लाइफस्टाइल टोटल बदल गया है। चलो अपन सेकंड फेज में जाता है, जैसा स्टार्टअप कंपनी के बारे में अपन करते हैं। स्टार्टअप कंपनी के बारे में हमने बहुत से सुना है, हमने एक बात भी बताया था, मैंने बहुत बार बताया था कि ओला कंपनी ऐसा था और अग्रवाल ऐसा हुआ, उसके पास 25 लाख भी नहीं था, फिर ऐसा किया 40,000 करोड़ का वैल्यूएशन है। चलो वो बात अलग हो गया। आज मैं आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दिखा, जैसा ओयो है, ये है, लेकिन वो टाइम पे ऐसा था कि चलो 25 28 30 साल का लोग अगर वो करता है तो फिर ठीक है। अभी मैं आज आपको एक जबरदस्त एग्जांपल देता हूं, मुंबई का है। ओके, अगर आपने नाम सुना होगा जेप्टो, मुझे पता नहीं आप लोग ने सुना है कि नहीं सुना है। जेप्टो किसने स्टार्ट किया है, ये नहीं सुना है। जेप्टो किसने स्टार्ट किया है? ये जब भी पैंडेमिक चालू हुआ, और पैंडेमिक में दो लड़के लोग तो जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था कंप्यूटर साइंस का, वो छोड़ के इधर आए थे, और दोनों मुंबई में एक फ्लैट में रहते थे। और फ्लैट उन लोग डेफिनेटली उनका माइंड बिजनेस माइंड था, लेकिन 18-19 साल का लड़का है बॉस, लड़का लोग घर पे बैठे और सोच रहा है, आइडिया के बारे में सोच रहा है, कुछ ना कुछ करने के बारे में सोच रहा है। सडनली उनको ये जेप्टो क्या है पहला मैं बताता हूं। आज जेप्टो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन जेप्टो उन लोग सोच में क्या कर रहा था, उन लोग सोच रहा था कि बॉस हम लोग कुछ ऐसे सॉल्यूशन निकाले ताकि एक्चुअल सोल्यूशन निकला कहां से? उन लोग दोनों घर पे बैठे, घर पे कोई लेडी नहीं है, माँ नहीं है, खाना बना के देख के देने का नहीं है, इन लोग को सडनली कुछ मांगता है। और ये पैंडेमिक चालू था तो देखा कितना तकलीफ होता है ग्रोसरी से सामान लाने का, ये लाने का, तो उन लोग ने सब टेस्टिंग करके देखा, सामान मंगाने का रहता तो आज अगर मैं बुक करता हूँ, आज मुझे आटा चाहिए, जो भी चाहिए, तो मैं आज बुक किया तो कल आता है या फिर 2-4 घंटे के बाद आता है, अगर मुझे अभी चाहिए तो क्या है? तो उन लोग ने धीरे धीरे सोच समझ के, जो भी रिसर्च करके, उन लोग ने सोचा कि हम लोग ऐसा कुछ सोल्यूशन लाए